हाय बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं बेल्ट फ्रिक्शन का असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है फिगर, ये है बच्चों। क्वेश्चन भी लिख दिए, क्वेश्चन जो लिखे यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ए रॉप इज यूज्ड टू लिफ्ट ये 100 न्यूटन यूजिंग ये पुली एज शोन इन द फिगर। एक रस्सी है, देखो यहाँ पे एक रस्सी है और एक पुली है ना। देखो तो इस रस्सी में जो है एक वेट है, वेट में 100 न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये 100 न्यूटन को ऊपर उठाने के लिए मिनिमम जो है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। द फोर्स नेसेसरी टू बिगिन लिफ्टिंग द लोड। इस लोड को अगर लिफ्ट करना है तो कितना यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, है ना। लिफ्ट दिया है, ठीक है। इसमें से रस्सी जो है वो इस लोड से अटैच है, लोड का जो वेट है 100 न्यूटन है। और रस्सी यहाँ से देखो, रस्सी जो पुली में अटैच हो यहाँ से, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और फिर नीचे एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और यहाँ पे यहाँ तक कितना होगा 180 प्लस 30 डिग्री नीचे, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएंगे, है ना, ताकि जो है ये जो है वो लिफ्ट हो सके, ऊपर जा सके, ठीक है। अब बच्चों देखो तो फार्मूला जो हम ये लगाएंगे T2 बराबर T1 e की पावर म्यू थीटा। बेल्ट फ्रिक्शन का यही था ना फार्मूला। अब देखो तो T1 और T2 कहाँ पे होगा। T2 मेरा क्या था, वो हाइयर टेंशन, और T1 क्या था मेरा, लोअर टेंशन। अब देखो तो जब हम खींचेंगे तो टेंशन इधर का अधिक होगा और इधर का कम होगा, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का टेंशन कम होगा। अब यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा। अब डायरेक्शन कैसे होगा, देखो तो यहाँ पे T1 ऐसे, इस ब्लॉक के जस्ट यहाँ करीब जो है वो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो टेंशन होगा वो T1 ही होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है ये पुली जो फ्रिक्शन है, पुली फ्रिक्शन है, ठीक है, इसलिए टेंशन यहाँ का और यहाँ का डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो करीब में वो T2 मान लेते हैं, और ये सामने जो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हाथ से, ये यहाँ पे T2 होगा। तो यहाँ पे पूरे रस्सी में जो है इधर के पार्ट में T1 हर जगह होगा, यहाँ पे T2 होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो T2 जो लग रहा है ऊपर क्यों लग रहा है, हमें खींचना नीचे की तरफ है, ठीक है। तो कितना हम फोर्स लगाएंगे ताकि जो है वो ये ऊपर चला जाए। तो हम ये T2 टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो कम से कम T2 के बराबर जो है फोर्स लगाएंगे, तब जो है ये वेट जो है ऊपर जाएगा। तो यहाँ P जो होगा, P हो गया अप्लाइंग फोर्स, बाहर से जो फोर्स लगाएंगे, P जो है T2 के बराबर होगा ये। और T1 जो है देखो यहाँ पे, है ना, T1 कितने के बराबर होगा, T1 जो है वो लोड के बराबर होगा ना। T1 मेरा कितना लोड के बराबर होगा, ठीक है। और T1 देखो तो ऊपर लग रहा है, लोड क्या होगा नीचे लगेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो तो फार्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट, वी नो T2 बराबर T1 e की पावर म्यू थीटा, ठीक है। हम क्या निकालना है T2 की जगह क्या निकाल, T2 क्या लिख सकते हैं P। ये फोर्स कितना फोर्स लगाए, T1 क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 लिख दिए। एक्सपोनेंशियल म्यू का वैल्यू दिया है 0.3, यहाँ पे 0.3। और बच्चों देखो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ हम 0 लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस 30 जोड़ दिए, कितना कि 210 डिग्री। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल लेंगे हमेशा हम रेडियन में लेंगे। 210 डिग्री को रेडियन में चेंज करना कैसे करते हैं, 210 इंटू π/180, ठीक है। ये रेडियन में हो गया, रेडियन में चेंज करना तो कैसे करेंगे, डिग्री को हम क्या करते हैं π/180 से मल्टीपल कर देते हैं। तो देखो तो यहाँ पे म्यू 0.3 और थीटा कितना है 210 इंटू π/180। आगे क्या होगा 100 रहने दो, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना होता है 2.71, पावर में 0.3 इंटू 210, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 180 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बच्चों पूरा सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से तो आता है 328 न्यूटन, है ना। इतना जो है हम फोर्स लगाएंगे तब जो है ये वेट जो है 100 जो है ऊपर को जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे अगर पुली फ्रिक्शन लेस होता तो 100 यहाँ पे न्यूटन है, 100 न्यूटन है, यहाँ पे 100 न्यूटन लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं तो ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है फोर्स मेरा बढ़ जा रहा है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो
क्वेश्चन असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो तो क्वेश्चन 4 में ये है, डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू काउज मोशन ऑफ ब्लॉक, द ब्लॉक वेज 30 न्यूटन एंड ये म्यू बराबर 0.2 बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस एंड म्यू बराबर 0.3 बिटवीन पुली एंड रोप। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बच्चों, देखो एक लोड है यहाँ पे, है ना, एक वेट है ना, वेट जो है वो दिया 30 न्यूटन। कितना दिया है? 30 न्यूटन दिया है, ये दिया है। ठीक है, 30 न्यूटन कहाँ पे है? 30 ये दिया है ना। अब यहाँ पे दो एक पुली है, ये फ्रिक्शन इसमें है, यहाँ पे एक रस्सी है ना। अब देखो ये इसका 30 न्यूटन वेट है, वेट नीचे 30 न्यूटन है और ऊपर, अब देखो तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। जब ये यहां पे पूछा जा रहा है कि कितना हम वेट यहां पे होगा, कितना वेट होना चाहिए ताकि जो है ये जो है इधर की ओर जा सके, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तो ये 30 न्यूटन नीचे की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर। अब जो इधर की ओर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा ना, FAR। टेंसर किधर होगा? इधर की ओर। इसको हम मानेंगे T1। क्यों T1 मानेंगे? देखो इधर जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो 100% यहाँ का जो और यहाँ का टेंशन डिफरेंट होगा। यहाँ का टेंशन अधिक होगा तभी ये इधर की ओर जाएगा। यहाँ का टेंशन जो मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पे T2 मान लेते हैं, और T2 जो है वो वेट जो है वो T2 के बराबर कम से कम होगा। ठीक है, टेंशन क्या ऊपर की ओर लग रहा है T2 और ये वेट नीचे की तरफ। तो वेट, हमको वेट निकालना है ना, तो हम अगर T2 निकाल रहे हैं हम तो वेट निकल जाएगा, है ना। कम से कम जो है T2 के बराबर जो है वो फोर्स तो लगना ही चाहिए, तभी ये नीचे आएगा। अब देखो तो ये कितना फोर्स इधर लगा रहा है, T1 कितना लग रहा है, ठीक है, वो हमको निकालना है। अब देखो तो यहाँ पे ऐसे सामने ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आगे जो है ऐसे दिखाएंगे T1। ठीक है, अब देखो तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन कितना है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो T1 के बराबर होगा। इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर T1, और ये नॉर्मल जो होगा वो वेट के बराबर होगा, N बराबर mg। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले यहाँ पता करते हैं कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलेंगे T1। क्या बोलेंगे? T1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और क्या होता है? म्यू एन, है ना। म्यू रहने देते हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा? mg देखो ये है वेट है mg। अब देखो तो आगे म्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया? 0.2, है ना, और mg को 30 न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 न्यूटन। आ गया 6 न्यूटन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इधर लग रहा है ना, वो 6 न्यूटन है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? T1 के बराबर होगा। तो T1 बराबर 6 न्यूटन। हमको क्या निकालना है? T2 निकालना है ना। अब T2 जो है किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा, है ना। T2 जो है ऊपर है, ऊपर लगेगा, उतने फोर्स हमको नीचे खींचना पड़ेगा। तो देखो तो फॉर्मूला में जानते हैं T2 बराबर T1 e की पावर म्यू थीटा। ठीक है, T2 क्या वेट के बराबर होगा? T1 कितना? 6 आ गया देखो इधर, और एक्सपोनेंशियल म्यू का वैल्यू कितना है? पुली और रोप के बीच में कितना दिया है? 0.3 दिया बच्चों, यहाँ पे 0.3 होगा। ठीक है, और एंगल कितना होगा बच्चों? देखो तो एंगल देखो इधर, यहाँ ये देखो यहाँ पे अटैच है ये रॉप, और यहाँ से यहाँ तक अटैच है, तो कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। और 90 डिग्री हो गई तो रेडियन में क्या होता है? वो π/2। तो देखो तो 0.3 इंटू π/2, है ना। अब तो 6 रहने दो, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना होता है? 2.71 की पावर 0.3 इंटू 22/7, और फिर यहाँ 2 से मल्टीपल कर दोगे, पूरा सॉल्व करोगे ना तो आएगा 9.61 न्यूटन। ठीक है, तो कम से कम 9.6 न्यूटन होना चाहिए कम से कम, तभी जो है ये ब्लॉक जो है इधर की ओर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।